बीजेपी की सरकार हर महाज पर नाकाम साबित हो गई और हद तो ये हो गई कि अगर हमारा कोई नौजवान बच्चा बैरूनी मुल्क जाना चाहता है काम करने के लिए और अगर पासपोर्ट बनाता है तो पासपोर्ट के लिए बगैर 1000 या 2000 रुपये रिश्वत दीजिए तभी उसका पासपोर्ट बनता है, उसका क्लियरेंस किया जाता है। और मोदी जी दिल्ली में बैठकर बोलते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा मगर यूपी की पुलिस को खाने दूंगा। यानी पासपोर्ट बनने के लिए 1000 से 2000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण में आप बेहतर जानते हैं कि जब तक 20 से 30 हजार का कमीशन नहीं दिया प्रधानमंत्री ग्रामीण में भी घर नहीं मिलता किसी को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक लंबी फेहरिस्त है कि यहां पर जो काम नहीं किए गए। यहां पर मजलिस के उम्मीदवार को जिला परिषद के इलेक्शन में कामयाबी भी मिली थी मगर प्रशासन ने और हुकूमत ने हारने वाले को सर्टिफिकेट दे दिया जिसका ताल्लुक समाजवादी से था। इंशाअल्लाह ताला तुमने सर्टिफिकेट तो ले लिया मगर इस विधानसभा में मजलिस कामयाब होगी और यहां से बीजेपी और तुमको हराएगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ना सिर्फ ये बल्कि यहां पर जो जिला दवाखाना है वहां पर हमारे महिलाओं को अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं, हामिला होती हैं तो उनको वहां पर कई वैकेंसियां हैं डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल में मगर योगी सरकार उन वैकेंसीज को पूरा नहीं करती। और अगर कभी रात में खुदा ना खास्ता हमारी किसी बहन को अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती तो गवर्नमेंट के उस अस्पताल में कुछ नहीं होता, प्राइवेट अस्पताल में जाकर उनका इलाज कराना पड़ता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपको ये भी बताने आया हूं कि पिछले 5 साल से बीजेपी की सरकार है और एक मंसूबाबंद तरीके से बीजेपी ने मुसलमानों में जो हमारे कुरैश बरादरी है और अंसारी बरादरी है, जो बुनकर भाई हैं, उनको माशी तौर पर बर्बाद करने की पॉलिसी बनाई गई। उनको बेरोजगार करने की पॉलिसी बीजेपी बनाती रही। आज आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कुरैश बरादरी के लोग हैं उन पर गोश्त की पाबंदी लगा दी गई और जो फैक्ट्री स्लॉटर हाउसेस थे उनको बजाय रेगुलाइज किया जाता, उनको परमिशन दिया जाता, उसको बंद करके रख दिया गया जिससे हजारों की तादाद में रोजगार मुतासिर हुआ है। और फिर हमारे अंसारी भाई हैं, पावरलूम और हैंडलूम का मामला है, एक्सपोर्ट पॉलिसी बदल दी गई और उस एक्सपोर्ट पॉलिसी के बदलने की वजह से और बिजली में उसकी कीमतों में इजाफा करने से आज आप देख रहे हैं कि ये लोग भी आज परेशानी के आलम में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। यही बाराबंकी के जैदपुर शहर में वो विधानसभा भी है, वहां का हैंडलूम मशहूर था मगर आज आप जाकर देखिए सिर्फ 1000 हैंडलूम के बचे हुए हैं, वरना एक जमाने में वहां का जो बनता था कपड़ा वो सारी दुनिया में जाता था। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार बीजेपी की सरकार है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर आप देखते हैं कि पुलिस के जरिए से कस्टोडियल डेथ होती है, उस पर बीजेपी की सरकार कोई हरकत नहीं करती, बल्कि जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अफसोस इस बात का होता है कि अगर कस्टोडियल डेथ में मरने वाले का नाम अगर मुसलमान होता है तो हुकूमत की तरफ से उन पुलिस अहदेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। गोरखपुर में गुप्ता साहब को पुलिस कस्टडी में पुलिस के जुल्म से उनकी मौत वाक़ई हो गई, हमने भी उसका कंडेम किया, उसकी मजम्मत की। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री गुप्ता परिवार के पास पहुंच जाते हैं, 50 लाख का चेक देते हैं
और उसके बाद उन खाकी पुलिस वालों को सस्पेंड के साथ गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। लखनऊ में एक आलाजाद के बच्चे का गलत तरीके से एनकाउंटर करके उसकी मौत के घाट उतार दिया जाता है। हमने भी उसका